हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मल्टीपल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम साइंस जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है मानव रोग या ह्यूमन डिसीज़। ठीक है ना। यह साइंस जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना। इस टॉपिक को हम कैटेगरी वाइज दो अलग अलग वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको जीके से रिलेटेड ऐसी और वीडियो आसानी से मिलती रहे। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग और हेलमिंथिस मतलब कृमि से होने वाले रोगों को देखेंगे। इन तीनों कैटेगरीज़ को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? पहला है पायरिया, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है सोने की बीमारी, चौथा पेचिस और लास्ट है कालाजार। ये पांचों रोग जो है वो किसके द्वारा होते हैं? प्रोटोजोआ के द्वारा। इन रोगों को आप एक लाइन के द्वारा याद कर लीजिएगा, जो मैंने लाइन बनी है उसके द्वारा। वो लाइन क्या है? पाम सो पेका। इस लाइन को आप याद रखिएगा तो आपको ये पांचों रोग अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है ना। पा से आएगा पायरिया, म से आएगा मलेरिया, सो से आएगा सोने की बीमारी, पे से आएगा पेचिस और का से आएगा कालाजार। ठीक है ना। तो ये पांचों रोग जो रहते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? प्रोटोजोआ या परजीवी के द्वारा होते हैं। क्लियर है ना दोस्तों? अब हमको देखना है ये जो रोग है वो किन किन परजीवियों के द्वारा फैलते हैं तथा इनके द्वारा हमारे शरीर में कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट है पायरिया। पायरिया जो है वो एंट अमीबा जिंजीवेलिस नामक परजीवी के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? एंट अमीबा जिंजीवेलिस नामक परजीवी के द्वारा। सेकेंड आता है मलेरिया। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के द्वारा फैलता है तथा इस परजीवी का वाहक कौन होता है? तो इस परजीवी का वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है ना। तीसरा आता है सोने की बीमारी। सोने की बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक परजीवी के द्वारा फैलता है। ठीक है ना। तथा इस परजीवी का वाहक होता है सीसी मक्खी। अगला है पेचिस। पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी के द्वारा फैलता है। तथा लास्ट में आता है कालाजार। कालाजार लिशमेनिया डोनावानी नामक परजीवी के द्वारा होता है तथा इस परजीवी का वाहक होता है बालू मक्खी। क्लियर है ना दोस्तों? अभी तक हमने प्रोटोजोआ और उनसे होने वाले रोगों को देख लिया तथा ये रोग किन किन परजीवियों के द्वारा फैलते हैं उन परजीवियों के नाम को भी हमने देख लिया है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि इन रोगों के द्वारा हमारे शरीर में कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पायरिया। पायरिया से हमारे मसूड़े प्रभावित होते हैं तथा इस रोग में हमारे मसूड़ों से रक्त आने लगता है, मतलब खून निकलने लगता है। ठीक है ना। दूसरा आता है मलेरिया। मलेरिया में हमारा स्पिलिन यानी कि तिल्ली जो रहता है वो प्रभावित होता है। ठीक है। तथा इस रोग में हमको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और बुखार आता है। फिर आता है सोने की बीमारी। सोने की बीमारी में हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है तथा इस रोग में हमको बहुत ज़्यादा नींद आती है और साथ ही साथ बुखार भी आता है। फिर अगला आता है पेचिस। पेचिस में हमारी जो आंत रहती है वो प्रभावित होती है तथा इस रोग में हमारे दस्त के साथ हमको खून आता है। ठीक है ना। और लास्ट में आता है कालाजार। कालाजार से हमारी अस्थि मज्जा मतलब बोन मेरो प्रभावित होती है और यह भी एक तरीके का बुखार है। इस रोग में बहुत तेज बुखार आता है। क्लियर है ना दोस्तों? तो इस तरीके से हमने प्रोटोजोआ से होने वाले रोग तथा ये रोग किन किन परजीवियों के द्वारा फैलते हैं वो और इन रोगों के द्वारा हमारे शरीर में कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने अभी तक देख लिया। अब हम बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ। अब देखते हैं हम सेकेंड कैटेगरी को, जिसमें हम देखेंगे फफूंद यानी कि फंगस से होने वाले रोग। तो फंगस से होने वाले रोग है, पहला है गंजापन, दूसरा दाद, फिर आता है खाज, फिर एथेलिट फूड और लास्ट है दमा। तो ये पांचों रोग जो होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? फफूंद या फंगस के द्वारा। इन रोगों को आप एक लाइन्स के द्वारा याद रखिएगा, जो वो लाइन है गंदा खाए दमा। ठीक है ना। ग से हो जाएगा गंजापन, दा से हो जाएगा दाद, ख से हो जाएगा खाज और ए से हो जाएगा एथेलिट फूड और दमा से हो जाएगा दमा। ठीक है ना। तो इस सेंटेंस के द्वारा आप इन रोगों को याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं ये रोग किन किन फफूंद के द्वारा या किन किन फंगस के द्वारा फैलते हैं। तो सबसे पहले आता है गंजापन।
गंजापन जो रहता है वो टीनिया कैपिटिस नामक कवक के द्वारा फैलता है तथा इस रोग में हमारे सिर के जो बाल रहते हैं वो गिर जाते हैं। ठीक है ना। अब सेकंड आता है दाद। दाद ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम नामक कवक के द्वारा होता है तथा इस रोग में हमारी त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। ठीक है ना, मतलब जहाँ जहाँ पर ये होता है वहाँ पर लाल रंग का क्या हो जाता है, गोले पड़ जाते हैं। फिर आता है खाज। खाज जो होता है एकेरस स्केबिस नामक कवक के द्वारा होता है तथा इस रोग में हमारी त्वचा पर क्या होती है, खुजली होने लगती है, साथ ही साथ सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है एथिलीट फूड। एथिलीट फूड जो रहता है वो तीनिया पेडिस नामक कवक के द्वारा होता है तथा इस रोग में हमारे पैरों की जो त्वचा रहती है वो क्या होने लगती है, फटने लगती है। फिर लास्ट में आता है दमा। दमा एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक के द्वारा होता है तथा इस रोग में इस कवक के जो स्पोर रहते हैं हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं तथा उसके काम को अवरुद्ध कर देते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने फफूंद यानी कि फंगस के द्वारा होने वाले रोगों को भी देख लिया है। ठीक है ना। अब देखते हैं हम अगली कैटेगरी को, मतलब हेलमिंथिस या कृमि से होने वाले रोग। ठीक है ना। तो कृमि या हेलमिंथिस से होने वाले रोग दो हैं, पहला है डायरिया और दूसरा है फाइलेरिया। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरिया। डायरिया जो रहता है वो एस्केरिस लुम्ब्रिकाइटिस नामक परजीवी के द्वारा होता है तथा इस परजीवी का संचरण घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। ठीक है ना। अब दूसरा आता है फाइलेरिया। फाइलेरिया जो रहता है ब्रेंकोप्टाइन नामक कृमि के द्वारा होता है और इस कृमि का संचारण जो रहता है क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि इन रोग से हमारे शरीर में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डायरिया। डायरिया रोग के कारण हमारी जो आंत रहती है उसमें क्या होता है, घाव होने लग जाता है। साथ ही साथ जो हमारा प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, वो भी नष्ट हो जाता है। ठीक है ना। और यह रोग जो रहता है बच्चों में ज़्यादा देखा गया है, यह एक प्रकार का दस्त है। ठीक है ना। दूसरा आता है फाइलेरिया। फाइलेरिया रोग में हमारे पैरों और वृषण कोशों में क्या होता है, सूजन आ जाती है। ठीक है ना। और इस रोग को हाथी पाँव रोग भी कहते हैं। क्लियर है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हमने हेलमिंथिस यानी कृमि से होने वाले रोगों को भी देख लिया। इस पूरे वीडियो में हमने प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग और हेलमिंथिस से होने वाले रोगों को देखा। ठीक है ना। इसके सेकेंड वाले पार्ट में हम कुछ और कैटेगरीज को कवर करेंगे। क्लियर है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको साइंस जीके से रिलेटेड ऐसी और वीडियो आसानी से मिलती रहे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।